हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतुकी कृपा से आज हम फिर से एक बहुत सुंदर कथा को श्रवण करेंगे, जिसका सारांश होगा साधु संतों की सेवा में निष्ठा। तो आज हम भक्त हरिपाल जी एक हैं, उनकी हम कथा को श्रवण करेंगे। भक्त हरिपाल जी, ये इनका जो जन्म हुआ था ब्राह्मण वंश में हुआ था। ये बहुत बड़े भक्त थे और इनके जो उपास्य थे वे थे द्वारकाधीश। ये द्वारकाधीश भगवान की उपासना में बड़े मग्न रहते थे। एक बार क्या हुआ, एक संत इनके घर आए और इन्होंने उन संत को अपने सदगुरुदेव के रूप में इन्होंने वरण कर लिया। तो श्री गुरुदेव जी की ये क्या करते, ये संत इनके घर पर आया जाया करते थे। और एक दिन इन संत से श्री हरिपाल जी जिज्ञासा कर रहे हैं कि भगवान, हम तो क्या हैं, इस संसार में, इन घर द्वार में हम फंसे पड़े हैं। ये संसार क्या है, दावानल है भैया। संसार में चारों तरफ क्या है, आग ही आग लगी हुई है। संसार किस प्रकार है, दुख आल्य है। तो हरिपाल जी जिज्ञासा कर रहे हैं कि भगवान, इस संसार में तो हम क्या हैं, हम तो इस घर द्वार में फंसे पड़े हैं। घर गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होकर भगवान के चरणारविंद को कैसे प्राप्त करें, ये तो अत्यंत कठिन है। यहाँ पर रहते हुए भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है, कृपा करके आप हमें बताइए। तब गुरुदेव ने कहा कि हम तुम्हें एक सरल उपाय बताएंगे। उससे क्या होगा, उस उपाय को तुम्हें करने से एक दिन भगवान आकर तुमसे मिलेंगे। तो गुरुदेव जी ने क्या कहा कि तुम क्या करो, तुम एक काम रोज करना। क्या? तुम साधु संतों के चरणों में श्रद्धा रखकर उनकी खूब सेवा करो, खूब सेवा करना। और क्या करना, अपना जो जीवन है, इस जीवन में इस नियम का निर्वाह करना। यदि अगर ये जीवन में इस नियम का तुमने निर्वाह कर लिया तो तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित है, अर्थात भगवान की प्राप्ति तुम्हें होगी ही होगी। तो कहने लगे, अब ठीक है, हरिपाल जी तो समझ गए कि क्या करना है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, कह रहे अपना नाम को तो जब करना ही करना है, और क्या करना पड़ेगा, रोज किसी ना किसी संत को श्रद्धा से भोजन कराना है। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है, भगवान तो संतों के पीछे चलते हैं। क्यों? भगवान तो अपने भक्तों के पीछे कैसे चलते हैं, छाया की तरह चलते हैं। और क्या करते हैं, गुप्त रूप से जो सुदर्शन चक्र है भगवान का, वो भी भक्तों की रक्षा करते हैं। तो अगर संतों को रिझा लिया तो भगवान स्वयं रिझ जाएंगे। हरिपाल जी कहने लगे, गुरुदेव, हम रोज संतों को ढूंढने कहाँ जाएंगे? तो गुरुदेव कह रहे हैं, चिंता नहीं करो, तुम्हारे द्वार पर भगवान की कृपा से स्वयं ही संत आ जाएंगे। तो उस दिन हरिपाल जी ने क्या किया, हरिपाल जी ने गुरुदेव की आज्ञा को माना और क्या करने लगे, संतों की सेवा करने लगे। अब सेवा करते करते, सेवा क्या है, सेवा करने से क्या होगा, प्रेम होगा। तो संतों की सेवा करने से उनका क्या होगा, संतों से बड़ा प्रेम हो गया। तो पहले जो श्री हरिपाल जी थे, इनके पास बहुत धन था। अब क्या करते हैं, उनसे साधु संतों की सेवा करते, और जो भी संत उनके घर पर आते बड़े प्रसन्नचित्त होकर जाते, बड़े प्रसन्न होकर जाते। सब संत क्या हो गया, भ्रमण कर रहे हैं जो उनके यहाँ से जा रहे हैं, और अन्य अन्य संतों को भी कहते कि जाओ एक बार क्या करो, कभी हरिपाल जी के घर भी जाओ, उनकी सेवा देखो, कैसी निष्काम सेवा करते हैं। तो फिर कह रहे किस तरह से क्या करते हैं कि भैया संतों के चरणों में वे श्रद्धा रखते हैं। अब क्या हुआ, हरिपाल जी की महिमा को सुनकर बहुत सारे संत लोग उनके पास आने लगे। धीरे धीरे क्या हो गया, हरिपाल जी के यहाँ संतों का आना जाना बढ़ गया। अब तो इतने संत आने लगे कि हरिपाल जी को बाहर जाने का भी समय नहीं मिलता, और बाहर ना जाएं तो धन कहाँ से कमाएं, बाहर जाएंगे तो धन कमाएंगे, अब उन्हें बाहर जाने तक का भी समय नहीं मिलता। तो धीरे धीरे जितना भी घर में धन था, सबका सब साधु संतों की सेवा में लगा दिया। अब जब घर में कुछ भी नहीं रहा, तब क्या किया, बाजार में गए और जितनी भी दुकानें थी सबसे क्या किया, उधार लेके कई हजार रुपये कर्जा कर लिया, और जितनी भी सामग्री आई सब साधु संतों की सेवा में लगा दी। क्यों? हरिपाल जी की तो जो संत सेवा है, जिस सेवा में उनकी निष्ठा है, उसकी सब जगह ही चर्चा थी। तो हर दुकान वाला उन्हें कर्ज दे देता था कि चलो कोई बात नहीं, ये कहाँ लगेगा, संत सेवा में लगेगा। किंतु जब बहुत कर्जा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, तो सबने देने से इनकार कर दिया कि भैया अब हम और नहीं दे सकते। तब हरिपाल जी सोचने लगे, अब क्या उपाय करें।
कोई तो उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि करना क्या है, साधु संतों की सेवा करनी है। तो सोच में पड़ गए क्या उपाय किया जाए। तब हरिपाल जी ने सोचा कि ठीक है, अब चोरी का सहारा लिया जाए। और चोरी के सहारे से क्या करें, अब साधु संतों की सेवा कर दिए। और साधु संतों की सेवा करना बंद नहीं किया। क्यों? हरिपाल जी क्या थे, बड़े बलशाली थे, बड़े बलवान थे। वे सोचते हैं कि अगर भगवान की सेवा करी जाए, जो लोग भगवान से विमुख हैं, संतों से विमुख हैं, दान धर्म तो करते नहीं हैं, भजन तो करते नहीं हैं, और अगर ऐसे भगवान से विमुख लोगों का जो धन है वो चोरी करके भी अगर संत सेवा की जाए, तो ये जो भगवान से विमुख लोग हैं उनका भी क्या है, उनका भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जब उनके पैसों से मंगाए हुए अन्न से संतों का पेट भरेगा, संतों के पेट में जाएगा, तो इनका भी तो कल्याण होगा और इधर संतों की सेवा भी हो जाएगी। तो चोरी करते समय बस ध्यान रखते, क्या ध्यान रखते, कि मैं जिसका धन ले रहा हूँ वो भगवान से विमुख का ही धन हो, किसी भक्त का धन ना हो। लेकिन जो भक्त क्या करते, वैष्णव होंगे, संत होंगे, अगर किसी के मस्तक पर तिलक देख लिया, किसी के गले में कंठी देख ली, तो ऐसे व्यक्ति का धन नहीं चुराते। संतों की सेवा के लिए क्या करते, थोड़ी देर के लिए अपनी स्त्री को बोलते कि देखो मैं अभी आ रहा हूँ, और क्या करते, खुद बाहर जाते हैं और उतनी देर में ही घूम कर देख लेते कि किसके घर में भगवान की सेवा होती है, किसके घर में नहीं होती है, कहाँ भजन हो रहा है और कहाँ भजन नहीं होता। अब दिन में देख लेते अच्छे से, फिर रात में क्या करते, रात में जाकर उसी घर पे चोरी करते। एक दिन क्या हुआ, बाहर जाके सोचने लगे आज मैं किसके घर में चोरी करनी चाहिए। चोरी किस लिए कर रहे हैं, संतों की सेवा के लिए कर रहे हैं। और भगवान की सेवा के लिए जब कोई कार्य किया जाता है, कह रहे वो पाप नहीं होता, तो कह रहे आज किसके घर में चोरी करें। तो उन्हें एक बनिए का घर दिखाई पड़ा। तो हरिपाल जी ने वहाँ जाकर देखा कि अरे यहाँ तो कोई कंठी नहीं पहनता, कोई तिलक नहीं करता, घर में कोई जाप नहीं होता, कीर्तन नहीं होता। तो हरिपाल जी ने सोच लिया कि आज रात को क्या करेंगे, इसी के घर में चोरी करेंगे। तो रात के समय हरिपाल जी ने क्या किया, उस व्यापारी के घर में गए, चुपचाप चले गए चोरी करने के लिए। तो जिस व्यापारी के घर में गए थे हरिपाल जी, वो व्यक्ति क्या था, वो गुप्त रूप से भजन करता था और संतों की सेवा में भी उसकी बड़ी श्रद्धा थी। अगर कोई वैष्णव दिख जाए, किसी ने तिलक लगा रखा, कंठी पहन रखी, उनके प्रति भी वो बड़ी श्रद्धा रखता था। लेकिन बाहर से क्या करता, तिलक कंठी धारण नहीं करता। अब क्या हो गया, हरिपाल जी तो उसके घर में चले गए कि भैया क्या आज क्या करूँगा, इसके घर में चोरी करूँगा। परंतु वो क्या था, कंजूस था। कंजूस होने के कारण कभी भी हरिपाल जी की सहायता नहीं कर पाया। अब हरिपाल जी जब उसके घर में चोरी करने चले गए तो थोड़ी सी आवाज़ हुई। इतने में क्या हो गया, उस व्यापारी की जो बेटी थी वो नींद से जाग गई, बोली पिताजी पिताजी उठो, लगता है हमारे घर में कोई चोर घुस गया है। अब हरिपाल जी भी एक जगह छिप गए। तो व्यापारी जो है अपनी बेटी से कहने लगा कि चुप, शांत रहना, बिल्कुल आवाज़ नहीं करना, भैया यहाँ पर एक ही चोर है, हरिपाल जी के अलावा यहाँ कोई चोरी नहीं करता। अरे इस नगर में एक ही तो चोर है, और आज तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हरिपाल जी हमारे यहाँ चोरी करने के लिए आए हैं। क्यों, कंजूस है, कंजूस के कारण कभी उनको कुछ दे नहीं पा रहे। किंतु अब क्या होगा, अब जब वे लेके जाएंगे तो ये जो धन है ये संतों की सेवा में लगेगा। संतों की सेवा में लगने से क्या होगा, सुकृति उदय होगी, कल्याण होगा। तो अपनी बेटी से बोल दिया तुम चुपचाप शांति से सो जाओ, अगर हमने थोड़ा भी शोर मचाया तो संतों की सेवा में क्या होगा, विघ्न उत्पन्न होगा, बाधा होगी। दोनों के दोनों जाकर चुपचाप सो गए। किंतु हरिपाल जी ने सब बातें सुन ली। हरिपाल जी तो रोने लगे, बड़ा पश्चाताप करने लगे कि ये जो व्यापारी है ये तो संतों में बड़ा भाव रखता है, अब घर पर चोरी करना भी सही नहीं लगता। पता नहीं कौन भैया गुप्त भक्त हो और हमें अपराध लग जाए। मन मन में बड़ी ग्लानि हुई। निश्चय कर लिया कि आज के बाद किसी के साथ किसी घर में जाकर चोरी नहीं करूँगा। अब हरिपाल जी एक चादर ओढ़ के रखते थे जिसमें क्या करते, सब चोरी का सामान लेके जाते थे। अब हरिपाल जी वो चादर भी उसके घर ही छोड़ आए। व्यापारी तो समझ गया ये चादर किसकी है, संत हरिपाल जी की है। तो प्रसाद के रूप में क्या किया, उस चादर को स्वीकार कर लिया और अपने मस्तक पे लगा लिया। अब
हरिपाल जी किस प्रकार रोज नाम जप करते, रोज नाम जप करते, रोज संतों की सेवा करते। ऐसा करते करते तो सिद्ध हो गए, सिद्ध महात्मा हो गए। तो जैसे ही उस चादर को अपने मस्तक पे लगाया, तब क्या हो गया, उनके शरीर में भी एक आनंद की लहर दौड़ गई। क्यों? पूर्व में जो संत हैं वो जो भगवान में श्रद्धा रखता था पहले, परंतु अब क्या हुआ, प्रत्यक्ष रूप से तो सेवा नहीं करता, लेकिन जैसे ही उस चादर को स्पर्श हुआ तो उसकी जो बुद्धि है वो भी निर्मल हो गई। वो भी क्या करने लगा, वो भी संतों की सेवा में लग गया। अब इधर जो हरिपाल जी हैं उन्होंने क्या किया, चोरी छोड़ दी और क्या करते हैं, अब भक्तों को ढूंढने लगे कि अब भक्तों को पहचानते हैं और फिर उनकी लूटपाट करते हैं। एक भाला ले लिया और भाला लेकर कहाँ खड़े हो गए, जंगल वाले रास्ते पर खड़े हो गए। अब जो भी वहाँ से जाते हैं सबको देखते हैं कि कोई राम का नाम तो उच्चारण नहीं कर रहा, कोई कृष्ण का नाम तो नहीं ले रहा। इस प्रकार सबको देखते और जो नाम नहीं लेता उसको लूट लेते। एक दिन क्या हुआ, कुछ लोग रास्ते से जा रहे थे तो हरिपाल जी ने क्या किया, जब देखा कि ये तो भैया कोई भगवत चर्चा नहीं कर रहे, ये तो भगवान के नाम का कीर्तन नहीं कर रहे, तो क्या किया, उनके गले पे भाला रख दिया और कह रहे कि जितना भी धन है सबका सब दे दो, नहीं तो क्या करेंगे, आपका जो धन है सब संतों की सेवा में लगेगा। अब वो डर गया, वो व्यक्ति तो बड़ा भयभीत हो गया, उसके मुख से एकदम निकल गया, हे द्वारकाधीश, हे विट्ठल, हे कृष्ण, ऐसे निकल गया। अब इधर जब संत ने, हरिपाल जी ने क्या किया, भगवान का नाम सुना, एकदम पीछे हट के उन्हें छोड़ दिया। तो उन लोगों ने क्या किया, सब तरफ प्रचार कर दिया कि जब भी कोई जंगल के रास्ते से जाओ तो सबके सब भगवान का नाम गाते हुए जाओ। अगर भगवान का नाम गाते हुए जाओगे तो उनको हरिपाल जी से कोई खतरा ही नहीं होगा। अब उस रास्ते में जितने भी लोग जाने लगे सब सीताराम, राधे श्याम, कृष्ण कृष्ण गाते हुए चलते। किस लिए? भय के कारण कि हरिपाल जी से कोई खतरा ना हो। लेकिन भगवान का नाम तो क्या है, जैन के प्रकारेण कल्याणी करेगा। आप करते करते चलने लगे। एक दिन क्या हुआ, इस प्रकार जो संत हरिपाल जी हैं उनकी लूटपाट भी बंद हो गई। अब संत सेवा कैसे करें? तो एक दिन हरिपाल जी के द्वार पर बहुत सारे साधु आ गए, बहुत सारी साधु मंडली आ गई। अब संतों की सेवा सत्कार कैसे करें, उनको प्रसाद कैसे खिलाएं, अब सब सोच में पड़ गए। तो अपनी स्त्री से बातचीत करने लगे, कह रहे घर में तो कुछ भी सामग्री नहीं है, क्या करें। ऐसे में दोनों के दोनों क्या करने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे। तो ये जो भक्त हैं हरिपाल जी, इनको जब भगवान ने चिंतित देखा तो द्वारका में क्या कर रहे, श्री रुक्मणी जी के महल में जो विराजमान है श्री कृष्ण, सोच में पड़ गए। क्या सोच रहे हैं, कह रहे भैया उनकी जो साधु सेवा की जो निष्ठा है उसने क्या किया, भगवान के मन को भी हर लिया। अब भगवान ने क्या लीला करी, भगवान ने बड़े मूल्यवान वस्त्रों को पहना, बड़े सुंदर सुंदर आभूषण पहने और बड़ा एक सेठ का रूप बना लिया और चलने लगे। तो रुक्मणी जी पूछ रही, प्रभु कहाँ जा रहे हैं, ये सेठ का रूप बना लिया और आप कहाँ जा रहे हैं, तो इतने सारे आभूषण पहन के आप तो कहीं जाते नहीं हो। प्रभु बोले, रुक्मणी मेरा एक प्रेमी भक्त है, उसी के पास जा रहा हूँ। रुक्मणी जी तो सोचने लगी कि भैया ऐसा कौन सा भक्त है जिनके यहाँ इतने सज धज के जा रहे हैं। तो रुक्मणी ने कहा, मैं भी साथ चलूँ क्या? भगवान ने कहा, हाँ हाँ चलो, परंतु एक बात ध्यान रखना, श्रृंगार में कोई कमी न रहे, सारे सुंदर सुंदर आभूषण पहनो और बहुत सुंदर सुंदर क्या करो, अलंकार पहनो और हमारे साथ चलो। तो भगवान ने रुक्मणी से कह दिया कि ठीक है, हम आज एक ऐसे भक्त के जा रहे हैं, तब पर ध्यान रखना वहाँ पर कोई भगवत चर्चा ना होने पाए। तो रुक्मणी जी तो सोचने लगी, फिर कह रहे, फिर प्रभु क्या चर्चा हो? कह रहे बस केवल व्यापार की करना, वस्त्रों की करना, आभूषणों की करना, सांसारिक बातें करना। तो रुक्मणी सोच रही हैं ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवान की चर्चा से चिढ़ता हो। इधर तो कह रहे भक्त हैं, इधर कह रहे भगवान की चर्चा मत करना। ठीक है, रुक्मणी जी साथ चल दी। तो दोनों सेठ और सिठानी का क्या करें, अब भगवान ने क्या किया, सेठ और सिठानी का रूप बनाया और हरिपाल जी के द्वार पर आ गए। पूछने लगे कि हरिपाल जी के द्वार पर आके कहने लगे, भैया हमें एक गांव में जाना है, मार्ग में अकेले जाने पर बड़ा कष्ट है, संकट है, यदि आप हमें पहुंचा देंगे तो हम आपको कुछ मजदूरी के रुपए दे देंगे। तो भक्त हरिपाल जी ने कहा कि हाँ भाई, संत लोग तो द्वार पर आए हैं तो अच्छा है, कुछ पैसा मिलेगा तो संतों की सेवा होगी। तो सेठ सिठानी से बोलते हैं, ठीक है हम चलेंगे, किंतु आप क्या करो, मजदूरी के रुपए पहले दे दो। अब सेठ ने क्या किया, मजदूरी के रुपए दे दिए। उन रुपयों को ले जाकर
हरिपाल जी ने अपनी स्त्री को दे दिया और अपनी स्त्री को देकर क्या कह रहे हैं कि ठीक है, मैं अभी आता हूँ, इनको पहुँचाकर तुम इतने संतों की सेवा करो, इनको बाल भोग कराओ। जंगल के में जाकर क्या किया, सेठ के पास तो बहुत सारा धन है। उस धन को देखकर हरिपाल जी मन में बड़े बड़े प्रसन्न हो रहे, बहुत प्रसन्न हो रहे। हरिपाल जी ने ध्यान से देखा कि ना तो इनके गले में माला है, ना मस्तक पे तिलक है, और इनका कोई वैष्णवों का सा आचार भी नहीं है, ना नाम उच्चारण कर रहे हैं। ये क्या है भैया, ये तो भक्त नहीं है। इनके शरीर पर इतने मूल्यवान, इतने सुंदर सुंदर आभूषण भी हैं। जब इतने पहन के चल रहे हैं तो घर में सोने चांदी की, हीरे जवाहरात की कमी भी नहीं होगी, पूरे भंडार भरे होंगे। यदि मैं सब छीन भी लूँ तो इनकी तो कोई हानि नहीं होगी। इस प्रकार सोचने लगे। तो सेठ सिटानी क्या करते, सारे रास्ते सिर्फ व्यापार की बात करते, वस्त्रों की बात करते, आभूषणों की बात करते। तो एक स्थान पर रुककर हरिपाल जी दोनों से बोले, अब सेठ सिटानी को रोक दिया, बोले दोनों से क्या बोले, तुम्हारे पास जितना सामान है सबका सब साधु संतों की सेवा में न्यौछावर कर दो, अपने शरीर से उतार कर सबको मुझे दे दो, और नहीं दोगे ना, नहीं तो पिटोगे। ऐसा उन दोनों ने क्या किया, सब कुछ उतार कर हरिपाल जी को दे दिया। अब भगवान है स्वयं ठाकुर जी क्या कर रहे, सेठ का रूप बनाकर आए हैं, दे दिया। किंतु क्या हुआ, रुक्मणी जी की उंगली में एक छल्ला था, सब तो निकाल के दे दिया, किंतु वो छल्ला निकल ही नहीं रहा। तो अब छल्ला निकले, वो कह रहे भाई ये छल्ला तो निकल नहीं रहा। हरिपाल जी क्या करने लगे, रुक्मणी की उंगली में छल्ला को पकड़ के और ऐसे मरोड़ मरोड़ के निकालने लगे। तो रुक्मणी बोली, अरे तू तो बड़ा ही कठोर है, मेरी उंगली टूट जाएगी, इस छल्ले को तो छोड़ दे। भक्त जी ने कहा, छोड़ कैसे दूं, अरे इससे तो कई सारे संतों का भोजन होगा। इतना सुनते ही, इस प्रकार साधु सेवा की निष्ठा को देखकर ही भगवान भी अपने आप को स्थिर नहीं रख सके, सेठ रूप को त्याग दिया और जो उनका श्याम सुंदर रूप है उसको धारण करके अपने भक्त को दिखा दिया। अब हरिपाल जी गुरुदेव ने क्या कहा था कि तुम्हारे पास भगवान स्वयं आएंगे, तो उनके गुरुदेव की जो वाणी है वो सत्य हो गई। तो किस प्रकार उनकी साधु संत की निष्ठा, किस प्रकार गुरु आज्ञा को पालन करना, तो कह रहे अब सत्य हो गई। ऐसा कहते हो क्या करे कि मेरे प्यारे हो, तुम कौन हो, मेरे तो प्यारे हो, भक्तों में बड़े श्रेष्ठ हो। ऐसा करते हुए भगवान ने क्या किया, संत हरिपाल को हृदय से लगा लिया। तो जब कोई भक्त अपने जीवन में कोई नियम ले लेगा और उस नियम की दृढ़ता से परीक्षा भी होगी, ये मत सोचो कि परीक्षा नहीं होगी, कह रहे उसकी बड़ी परीक्षा भी होगी, तब भी वह उस नियम का त्याग नहीं करता, किसी भी परिस्थिति में अपने नियम पर डिगा रहता है, अपने नियम पर अड़िग रहता है, तो उसको भगवत प्राप्ति सहज ही हो जाती है। तो जब गुरुदेव ने क्या किया, उनको जो नाम दिया, हरिपाल जी ने उसको कभी नहीं छोड़ा, जो सेवा दी उसको कभी नहीं छोड़ा। कैसा भी दुख आया, चोरी करी, लूटपाट करी, सब कुछ किया, अपना सब धन संतों की सेवा में लुटा दिया, लेकिन क्या किया, संतों की सेवा करी। भगवान ने इससे प्रसन्न होकर उन्हें अपार धन दे दिया। किस लिए दे दिया, भैया भक्त है, साधु संतों की सेवा करेगा। तो अगर यदि कोई गुरुदेव के वचनों में, गुरुदेव के उपदेश में क्या करेगा, निष्ठापूर्वक उनकी आज्ञा को पालन करेगा, तो फिर इस भवसागर को पार करना और भगवान के चरणों की सेवा को प्राप्त करना हम सबके लिए भी सहज हो जाएगा। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई प्रेम गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।